हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट दे रहे हो चाहे पेपर सेकंड दे रहे हो, तो सभी के लिए हिंदी की पेडागोजी मैं लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस 7 वीडियोस में करा चुकी हैं, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं हिंदी की पेडागोजी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हिंदी की पेडागोजी यही रहेगी। और आप लोग जानते हैं कि 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी जो होती है और 15 मार्क्स के आपकी क्या होती है, आपकी जो होता है पैराग्राफ पूछे जाते हैं, काव्य का गद्यांश और क्या पद्यांश पूछा जाता है, वो भी आपको सॉल्व करना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 106 है। करेंगे किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, हम चाहते हैं कि किसी भी भाषा पर, किसी भाषा यानी लैंग्वेज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या है, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। जब हम किसी भी भाषा, हम चाहते हैं कि इंग्लिश पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त करें, तो हम क्या करेंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होता है, उस पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। क्योंकि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो समावेशी कक्षा आप लोग जानते हैं कि एक ही क्लास में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, चाहे उनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, कमी हो, तो एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बैठकर शिक्षा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि जो समावेशी कक्षा है उसमें बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में हम चाहते हैं कि उसमें कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको नीड्स है किसी चीज़ की, तो क्या करेंगे, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो अब भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है, तो क्या नहीं, बच्चों का आंकलन करते समय अति उदार बनाना। तो बच्चों का आंकलन करते समय अति उदार बनाना, ये क्या है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है टीचर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो पठन को प्रोत्साहित करने की, तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 109 है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो क्या है, तो क्या है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो है वो क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है वो कैसी होती है, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। किस पर देती है, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर क्या देती है, बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति, जो समग्र भाषा पद्धति है यानी कि जो लैंग्वेज है, मेथड है, वो क्या करती है, वो आधारित कक्षा गति बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि जो होते हैं समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे जो होते हैं पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं यानी कि जो उनका एडमिशन होता है, तो वो आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि खुद बोलना चालना जानते हैं। देखिए पहली कक्षा में ऐसा तो बच्चा नहीं है कि गूंगा आता है, कुछ भी नहीं जानता है, बल्कि वो अपने परिवेश से वो खुद ही बोलना जानता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। जिस आयु वर्ग यानी कि समानता 5 से 6 वर्ष के होते हैं, उस आयु वर्ग में समानता बच्चे इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें परेशानी व्यक्त कर सकें। जैसे कि उन्हें वॉशरूम जाना है तो भी बता सकते हैं, उन्हें भूख लगी तो भी, उन्हें प्यास लगी तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है। कहने कि सुरभि अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। कहने के प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आंकलन, कहने के प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता यानी कि जब रीडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं जो बच्चे रीडिंग कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी का आंकलन, असेसमेंट करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ का निर्माण, क्या है, अर्थ का निर्माण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 115 है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो भाषा की कक्षा में यानी कि कौन सी कक्षा है, भाषा की कक्षा, लैंग्वेज की कक्षा, उसमें जो
कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, कि बच्चों को अगर हम भाषा की कक्षा में कहानी सुना रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। बच्चे जब क्या होते हैं कहानी सुनते हैं तो उससे उनकी क्या होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। कि जो कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाएं, बच्चों की जब प्राथमिक कक्षा होती है तो उसमें क्या है, बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि लाते हैं। तो क्या क्या लेकर आते हैं, तो इसमें जो होते हैं जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव। तो क्या लेकर आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है, कि बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति, जो बोलने की अभिव्यक्ति है, उसके विकास का अर्थ क्या नहीं है, ये नहीं है। तो क्या नहीं, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि, भाषा की कक्षा में यानी कि जो लैंग्वेज की कक्षा है उसमें क्या ज़रूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में ज़रूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी कि जो भाषा शिक्षक है, लैंग्वेज का जो टीचर है, उसकी भाषा भी कैसी हो, इफेक्टिव हो, प्रभावी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है 119 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो भाषा की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, लैंग्वेज की कैपेसिटी के विकास करने का अर्थ क्या है, तो क्या है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। भाषा अनुकरण की, जो भाषा को क्या करते हैं, कॉपी करके बोलते हैं, अनुकरण करने की कुशलता पर क्या होना चाहिए, अधिकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। कह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है, आगमन विधि कौन सी विधि है, आगमन विधि, इसकी क्या विशेषता है, तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, तो आगमन विधि में क्या दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, फिर क्या जो होता है, आपको पहले उदाहरण दिया जाता है। लेकिन निगमन विधि में पहले क्या होता है, आपको परिभाषा दे दी जाती है, बाद में उसके उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण, फिर उसकी परिभाषा। जैसे कि आप लोगों को अलग अगर बता दिया जाए, जैसे कि ये बुक है, ये किताब है, ये लड़का है, तो इस तरीके से उसके बाद आपको एक परिभाषा बता दी जाए, संज्ञा की परिभाषा बता दी जाए, तो आप क्या करेंगे, वो कौन सी विधि कहलाएगी, आपकी आगमन विधि कहलाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।